25% कोटा के तहत स्टेशन मास्टर लेवल 6 के पद के लिए सामान्य चयन के लिए लिखित परीक्षा जो सोनपुर मंडल में हुई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजधानी एक्सप्रेस, बी में दिया है शताब्दी एक्सप्रेस, सी में दिया है विवेक एक्सप्रेस और डी में दिया है हिमसागर एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, जो 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जिस दूरी को तय करने में 82 घंटे 50 मिनट लगभग लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 2 है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जॉर्ज बुश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। रेल इंजन का आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन है, जिन्होंने 1814 ईस्वी में रेल इंजन का आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 19 अप्रैल 1854, ऑप्शन नंबर बी में है 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन नंबर सी में है 16 मई 1853 और ऑप्शन नंबर डी में है 26 अप्रैल 1856। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 35 किलोमीटर दूरी इसने तय की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी में है भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, जो ओडिशा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय रेलवे में 3 जोन मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है चेन्नई। भारतीय रेलवे में 3 जोन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता शहर में है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो तीनों जोनों का मुख्यालय है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन का भारत में सबसे लंबा प्लेटफार्म है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी में है सोनपुर। वर्तमान में हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, जो 1505 मीटर है। इन ऑप्शनों में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोरखपुर। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है 8वां, ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी में है चौथा। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। इसके पहले प्रथम स्थान पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, द्वितीय स्थान पे चीन और तृतीय स्थान पे रूस है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, चौथा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में पहली ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे थाने, ऑप्शन नंबर बी में है बॉम्बे पुणे, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली थाने, ऑप्शन नंबर डी में है पुणे थाने। भारत में पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी वो बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 9 है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है पटियाला, ऑप्शन नंबर बी में है पेरम्बूर, ऑप्शन नंबर सी में है चितरंजन, ऑप्शन डी में है कपूरथला। रेलवे का कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में है, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 10 है, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.640 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1.676 मीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.762 मीटर। नैरो गेज की जो लंबाई होती है वो होती है 0.762 मीटर और मीटर गेज की जो लंबाई होती है वो होती है 1.676 मीटर। तो नैरो गेज की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए में है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में है मुंबई। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई, जो 24 अक्टूबर 1984 को चालू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रश्न संख्या 12 है, भारत में शुरू की गई सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी में है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी में है राजधानी एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी में है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में शुरू की गई सबसे तेज ट्रेन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 13 है, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी में है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। सिक्किम राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। मेघालय में तो रेलवे लाइन हो गई है अब, इसमें ऑप्शन सिक्किम नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 है, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1927, ऑप्शन नंबर बी में है 1997, ऑप्शन नंबर सी में है 1924, ऑप्शन नंबर डी में है 1935। रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है हुबली, ऑप्शन नंबर बी में है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी में है हाजीपुर। इन ऑप्शनों में से अहमदाबाद जो है वो मंडल है, ये जोन नहीं है, और हुबली, बिलासपुर और हाजीपुर जोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है यात्री आय, ऑप्शन नंबर बी में है आरक्षण आय, ऑप्शन नंबर सी में है माल भाड़ा आय, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। भारतीय रेलवे का आय का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा से प्राप्त आय है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1984, ऑप्शन नंबर बी में है 1988, ऑप्शन नंबर सी में है 1999 और ऑप्शन नंबर डी में है 1991। भारत में 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1984। प्रश्न संख्या 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में है जान मथाई, ऑप्शन नंबर सी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे वो जान मथाई थे, जो 15 अगस्त 1947 से 22 दिसंबर 1948 तक थे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 19 है, मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर बी में है पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण रेलवे। मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से उत्तर रेलवे जोन जो है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन है, जिसकी कुल लंबाई 6807 किलोमीटर है। इसमें 5 डिवीज़न है, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर रेलवे। प्रश्न संख्या 20 है, पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी में है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी में है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी में है जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय जो है जबलपुर में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, होम सिग्नल और BSLV के बीच की दूरी ... मीटर से कम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 120 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 180 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 400 मीटर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। होम सिग्नल और BSLV के बीच की दूरी जो है वो 180 मीटर से कम नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 22 है, EC रेलवे के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है PCSO, ऑप्शन नंबर बी में है CRS, ऑप्शन नंबर सी में है PCOM, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। EC रेलवे के लिए प्राधिकृत अधिकारी जो होंगे वो होंगे PCOM, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 23 है, स्टेशन सेक्शन केवल किस श्रेणी के स्टेशन के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है A क्लास, ऑप्शन नंबर बी में है B क्लास, ऑप्शन नंबर सी में है C क्लास, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। स्टेशन सेक्शन जो होता है वो B क्लास स्टेशन पे होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 24 है, संडिंग आर्डर का फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है T806, ऑप्शन नंबर बी में है T409, ऑप्शन नंबर सी में है T369-3B और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं।
शंटिंग आर्डर का फॉर्म जो होता है T806, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 25 है, BTO SM कार्यालय से ... मीटर की दूरी पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 160, ऑप्शन नंबर बी में है 180, ऑप्शन नंबर सी में है 400, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। BTO जो होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, वो SM ऑफिस कार्यालय से 180 मीटर दूरी पर स्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 26 है, SM द्वारा ... माह में एक बार फॉग सिग्नल मैन का आश्वासन लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 3 माह, ऑप्शन नंबर बी में है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी में है 12 माह, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। SM द्वारा 3 माह में एक बार फॉग सिग्नल मैन का आश्वासन लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 27 है, गुड्स वार्निंग बोर्ड, गुड्स चेतावनी बोर्ड पहले स्टॉप सिग्नल से ... मीटर पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1000, ऑप्शन नंबर बी में है 1200, ऑप्शन नंबर सी में है 1400 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। गुड्स चेतावनी बोर्ड जो होता है पहले स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर दूरी पर स्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 28 है, ताज़ा BPC की आवश्यकता तब होती है जब ... बैगन या अधिक वाहन संलग्न या अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ताज़ा BPC की आवश्यकता तब होती है जब 4 या 4 से अधिक वाहन संलग्न या अलग हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 29 है, CC रैक की वैधता क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 35 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ यानी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। CC रैक की वैधता या तो 7500 किलोमीटर या 35 दिन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 30 है, सामान्य शंटिंग के लिए अधिकतम गति क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी में है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। सामान्य शंटिंग के लिए अधिकतम गति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 31 है, G&SR बुक में कुल ... अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 15, ऑप्शन नंबर बी में है 16, ऑप्शन नंबर सी में है 18, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। G&SR बुक में कुल अध्यायों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 32 है, ECR के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुपम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है अनुभव शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में है मनोज सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ECR के जो वर्तमान महाप्रबंधक हैं वो अनुपम शर्मा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 33 है, CCRS का कार्यालय मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का कार्यालय जो है वो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 34 है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था जो गुजरात राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 35 है, ट्रेनों के संचालन से सीधा जुड़ा कोई भी रेल सेवक ड्यूटी शुरू होने से पहले ... घंटे के भीतर किसी भी मादक पेय का सेवन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 12, ऑप्शन नंबर सी में है 16 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ट्रेन के संचालन से सीधे जुड़ा कोई भी रेल सेवक ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटे पहले या भीतर किसी भी मादक सेवन का पदार्थ नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 36 है, एडवांस स्टार्टर निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टेशन सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है ब्लॉक सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। एडवांस स्टार्टर जो होता है वो ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 37 है, कालीगान सिग्नल पर ... लाइट ऑन पोजीशन में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए में है लाल, ऑप्शन नंबर बी में है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी में है कोई लाइट नहीं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। कालीगान सिग्नल पर कोई भी लाइट नहीं दिखाई देती है ऑन पोजीशन में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रश्न संख्या 38 है, पॉइंट्स की नॉर्मल सेटिंग हमेशा डॉट डॉट के लिए की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में है लूप लाइन, ऑप्शन नंबर बी में है मेन लाइन, ऑप्शन नंबर सी में है कॉमन लाइन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। पॉइंट की नॉर्मल सेटिंग जो होती है वो मेन लाइन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से डॉट डॉट मीटर की दूरी पर फॉग पोस्ट लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 180 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 260 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 270 मीटर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रथम स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर पर फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 40 है, लाइट इंजन को बाधित खंड में भेजने की अथॉरिटी डॉट डॉट होती है। ऑप्शन नंबर ए में है TA 602, ऑप्शन नंबर बी में है TB 602, ऑप्शन नंबर सी में है TD 602 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। लाइट इंजन को बाधित खंड में भेजने की अथॉरिटी जो होती है वो TA 602 होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 41 है, यदि निर्धारित आगमन समय के बाद डॉट डॉट मिनट बाद कोई पेट्रोलमैन नहीं आता है तो SM ट्रेनों को रोक देगा और सतर्कता आदेश जारी करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 20, ऑप्शन नंबर बी में है 15, ऑप्शन नंबर सी में है 30, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 15 मिनट। प्रश्न संख्या 42 है, CC रैक के BPC का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है नीला, ऑप्शन नंबर बी में है पीला, ऑप्शन नंबर सी में है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। CC रैक के BPC का रंग जो होता है वो पीला होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 43 है, SWRD में डी का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में है ड्राइंग, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। SWRD का फुल फॉर्म होता है स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डायग्राम। प्रश्न संख्या 44 है, वर्तमान में सोनपुर मंडल में डॉट डॉट स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए में है 66, ऑप्शन नंबर बी में है 67, ऑप्शन नंबर सी में है 68 और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में सोनपुर मंडल में कुल 94 स्टेशन है, यानी इसमें से ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 है, ECR का वर्तमान AGM कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुपम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है तरुण प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में है SK प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ECR का वर्तमान में AGM तरुण प्रकाश जी हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 46 है, ACD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एंटी कॉलिजन डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी में है एक्सीडेंट कॉलिजन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी में है एक्सीडेंट कॉजिंग डिरेलमेंट, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ACD का फुल फॉर्म होता है एंटी कॉलिजन डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है A क्लास, ऑप्शन नंबर बी में है B क्लास, ऑप्शन नंबर सी में है C क्लास, ऑप्शन नंबर डी में है D क्लास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, D क्लास। प्रश्न संख्या 48 है, डेटोनेटर का जीवन सामान्य जीवन की समाप्ति के बाद डॉट डॉट वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 2, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। डेटोनेटर का जीवन काल सामान्य जीवन की समाप्ति के बाद हर 12 महीने पर टेस्ट करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। प्रश्न संख्या 49 है, CRS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कमिश्नर ऑफ रोलिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी में है चीफ रेलवे सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी में है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 50 है, सामान्य नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी में है महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी में है PCOM, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। सामान्य नियम जो होता है वो रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस पेपर में दिए गए शेष क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड वीडियो में हल करेंगे।